सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्यामलाल जी से के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदासन का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान। गुरुदेव लिखते हैं, उत्थान पतन। उत्थान और पतन के प्रकृति के अटल सिद्धांत के कारण आज योग दर्शन लोप प्राय हो चुका है, जबकि सांख्य दर्शन यानी भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। ज्यों-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति करता गया, अध्यात्म विज्ञान स्थिर भी नहीं रह सका, बल्कि अधोगमन करने लगा। भौतिक विज्ञान के आचार्यों ने जब अध्यात्म विज्ञान के आचार्यों से पूछा कि भौतिक विज्ञान ने प्राणियों के लाभ और सुख के लिए अमुक अमुक कार्य किए, आपके विज्ञान की क्या स्थिति है? क्योंकि अध्यात्म जगत के लोग सकारात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक काल्पनिक लक्ष्मण रेखा से विश्व को 2 भागों में विभक्त कर दिया, स्वयं को आस्तिक घोषित कर दिया और भौतिक विज्ञान के सच्चे लोगों को नास्तिक की संज्ञा देकर अपनी झेप मिटाने का असफल प्रयास करने लगे। होना तो यह चाहिए था कि अपनी कमजोरी को खुले दिल दिमाग से स्वीकार करके शोध कार्य में लग जाते, परंतु कलयुग के गुणधर्म ने ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने परमात्मा को पेट में डाल लिया। तभी तो स्वामी श्री विवेकानंद जी ने अमेरिका से अपने एक पत्र में लिखा था, तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन है तुम्हारा धर्म शास्त्र। अपनी तरह की असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। एक बार मनुष्य झूठ बोल देता है तो उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ
बोलता ही चला जाता है। इस प्रकार वह मात्र झूठ के अंबार ही लगाता है। योग दर्शन मात्र वेदांत दर्शन की देन है। करीब 100 साल पहले लिखा स्वामी जी का पत्र हमारे धर्म का जो चित्र प्रस्तुत करता है वह बहुत ही निराशाजनक है। हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि कलयुग के गुणधर्म के कारण आज हम उस स्थिति से कुछ नीचे ही गिरे हैं। हम योग का जो ढोल पीट रहे हैं उसका उस योग से कोई संबंध नहीं जो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। हमारे योगियों ने जिस योग की महिमा की है वह मानव के त्रिविध ताप आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक का शमन करने के साथ साथ कैवल्य पद अर्थात मोक्ष देता है। इस समय हम शारीरिक कसरत को ही योग कह रहे हैं। पतंजलि योग दर्शन में जिस क्रियात्मक ढंग से त्रिविध तापों का शमन करते हुए संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए कैवल्य पद प्राप्त करने का वर्णन है वही वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल अर्थात सिद्ध योग है, पूर्ण योग है। महर्षि श्री अरविंद ने इसी योग का वर्णन करते हुए कहा है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी संदर्भ में महर्षि ने कहा है, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। आज धार्मिक दृष्टि से विश्व की वस्तु स्थिति यह है कि संपूर्ण युवा वर्ग का धर्म पर से विश्वास प्राय समाप्त हो चुका है, क्योंकि विज्ञान एक सच्चाई है, वह प्रत्यक्ष परिणाम देता है, अतः सभी लोग उसको सत्य मान रहे हैं। दूसरी तरफ जब धर्माचार्यों ने हठधर्मी रुख अपनाया तो विश्व भर के युवा लोगों ने इनके खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। आज ईश्वर एक कल्पना का विषय है। पश्चिमी जगत में सेवारत एक डॉक्टर ने बातचीत के दौरान मुझे बताया कि पश्चिम का युवा वर्ग ईश्वर में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि मेरा छोटा पुत्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। उसकी मान्यता है कि कमजोर, डरपोक और बुज़दिल लोग ही ईश्वर नाम की काल्पनिक शक्ति का सहारा लेने का असफल प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में मात्र कब्र में पांव लटके हुए लोग धर्म की रक्षा कितने दिन और कैसे करेंगे? ऐसा लगता है कि संसार के लोग पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का डर दिखाकर जो धर्म चला रहे हैं वह आखिरी सांसें गिन रहा है। ईश्वर के नाम से भय तो दूर भागता है, पर यहाँ स्वर्ग नरक रूपी बंधनों से बांधकर भय से भगवान की प्रत्यक्षानुभूति करवाई जा रही है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। आज विश्व के सभी सकारात्मक लोगों को पूर्वाग्रहों को त्याग कर जाति, धर्म और देशों की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करके सोचने की जरूरत है कि मानव धर्म कैसे बचे। विश्व शांति का मात्र यही उपाय शेष बचा है। महर्षि श्री अरविंद के अनुसार पश्चिम के लोग जो कुछ कर सकते थे वे कर चुके हैं। इसके आगे का काम करने की उनमें सामर्थ्य है ही नहीं। जिन यंत्रों को वह परम सत्ता संसार को दे चुकी है
उनकी पकड़ में वह नहीं आएगी। वे लोग मानवीय बुद्धि से उन यंत्रों द्वारा जो परीक्षण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। यह कार्य तो हमारे ऋषियों द्वारा बताए हुए तरीके से होगा। मात्र सुषुम्ना के रास्ते से ही उस चक्रव्यूह का भेदन संभव है जहां से वह परम सत्ता विश्व का संचालन कर रही है। कुछ माह पूर्व बीबीसी ने लगातार 3 बुधवार को चेतन अवचेतन पर वैज्ञानिक व्याख्या प्रसारित की थी। मैंने इसे सुना था। उसके अनुसार पातंजलि दर्शन में उस परम सत्ता का वर्णन करते हुए सहस्रार में उसके स्थित होने की बात कही गई है। उसे आज विज्ञान पूर्ण सत्य मानता है। उस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की विधि तो मात्र हमारा योग दर्शन ही बताता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्व को भारत को धर्मगुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। भौतिक ज्ञान की कीमत भौतिक धन है। अध्यात्म ज्ञान को भौतिक धन से नहीं खरीदा जा सकता और ना ही कभी बेचा जा सकेगा। उसके लिए तो आध्यात्मिक संत के सामने पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा तथा तन मन धन से निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उस परमात्मा सद्गुरुदेव के दिल से प्रसन्न होने पर ही यह ज्ञान मिलता है, अन्यथा नहीं। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल्कि भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की दया कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान व प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनने के बाद ध्यान लगाया जाता है। उसके पश्चात शाम को जब ये प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है। उसके बाद ध्यान लगाया जाता है साधकों के द्वारा। उसके बाद कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो ध्यान से संबंधित होती हैं वो सुनी जाती हैं। उसके बाद गुरुदेव द्वारा लिखित लेखनी पढ़ी जाती है और उसके बाद सभी साधक जन अपनी बात रखते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी साधकों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कोई भी आके अपनी बात रख सकता है। कोई नहीं आ रहा है तब तक विनोद जी गुरु भाई आप कोई किसी साधक का अनुभव पढ़ दीजिए। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये पंडित शिव कुमार शर्मा गुरु भाई हैं। इनकी अनुभूति है ये। वर्षों पुरानी शराब की लत से छुटकारा। गुरु भाई लिखते हैं, मैं पंडित शिव कुमार शर्मा निवासी रामपुर यूपी का रहने वाला हूं। मैं व्यवसाय से कर्मकांडी ब्राह्मण हूं। आज दिनांक 16 जून 2014 को मैं मेरे एक साथी के साथ जोधपुर आश्रम आया और गुरुदेव के दर्शन कर धन्य हो गया। करीब 4 वर्ष पहले की बात है। एक दिन मैंने गुरुवार को टीवी स्विच ऑन किया। टीवी पर गुरुदेव का कार्यक्रम आ रहा था। उसे देखकर मेरे मन में प्रेरणा जगी। मैंने अगले दिन AVS के जोधपुर आश्रम पर फोन किया तथा पूरी जानकारी लेने के पश्चात जोधपुर आश्रम से सिद्धयोग दर्शन की CD, फोटो और स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन व विशेषांक आदि कोरियर द्वारा मंगवाई। दीपावली से 2 दिन पहले मुझे पूरी सामग्री प्राप्त हुई। पार्सल खोलने से पूर्व ही मैंने निश्चय किया कि मैं पार्सल को दीपावली पूजने से पूर्व ही खोलूंगा तथा अपनी साधना दीपावली पूजन से पूर्व ही
दीपावली पूजन से पूर्व ही प्रारंभ करूंगा। मैंने वैसा ही किया। दीपावली के 2 दिन पश्चात मुझे स्वप्न में ज्ञात हुआ कि आकाशीय रंग के अंदर सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ था, श्री कृष्ण शरणम मम गच्छामि। ये पंक्तियां मैंने बड़े स्पष्ट अक्षरों में लिखी देखी। तभी से मेरे मन में गुरुदेव की आस्था दृढ़ हो गई तथा ज्ञान स्रोत की धारा बहने लगी। मैं शराब आदि दुर्व्यसनों से पीड़ित था, जिनको छोड़ने के लिए मैं वर्षों से भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। गुरुदेव सिया का नाम जप व ध्यान करने पर वह केवल 3 दिन में ही छूट गए। मैं शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था। कई बार जब मैं पूजा व आरती की थाली लेकर रवाना होता, इतने में कई साथी शराब की बोतल ले आते, तो मैं पूजा की तस्तरी को एक तरफ रखकर शराब पीने लग जाता था। उस दिन शिव जी पूजा का इंतजार करते ही रहते थे। ऐसी थी हमारी पूजा की स्थिति। अब मुझे ये भी मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में शराब बिकती भी है या नहीं। अब मुझे ये भी मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में शराब भी बिकती है या नहीं। लेकिन गुरुदेव के नाम की ऐसी लहर चली कि मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कट गए। अब मुझे असली पूजा और ब्राह्मणत्व समझ में आया। अब मुझे असली पूजा और ब्राह्मण तत्व समझ में आया। मैं केवल ठगने की विद्या ही जानता था। कोई मेरे पास कितनी ही श्रद्धा से आता, लेकिन कोई मेरे पास कितनी ही श्रद्धा से आता, कोई मेरे पास कितनी ही श्रद्धा से आता, लेकिन मेरे मन में तो कोई मेरे पास कितनी श्रद्धा से आता, लेकिन मेरे मन में तो उसे मूर्ख बनाने का ही भूत सवार रहता था। और अब मैं समझ रहा हूं कि ज्यादातर पाखंडी इसी जुगाड़ में ही रहते हैं। जब मैं गुरुदेव का ध्यान करने बैठता हूं तो गहराई में चला जाता हूं। कई बार तो इतना गहरा ध्यान लगता है कि पत्नी आकर बोलती है कि भोजन कर लो। अब मुझे साक्षात श्री कृष्ण श्री कल्कि मिल गए। अब मुझे साक्षात श्री कृष्ण श्री कल्कि अवतार मिल गए। मुझे नित नई अनुभूतियां होने लगी। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जगह जगह भटकने के बजाय गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से साधना आरंभ कर अनुशासित जीवन जिएं तथा जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पाएं। जय गुरुदेव। तो ये थी पंडित शिव कुमार शर्मा गुरु भाई की अद्भुत अनुभूति, जो मैंने आप सबको पढ़ के सुनाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आइए। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर के पास शोरूम एक सिटी पड़ती है, वहाँ से हूँ। बहुत दिन से ट्राई कर रही थी इस चीज के लिए कि मैं अपनी जो भी अनुभूतियाँ आपसे शेयर करूँ, लेकिन ऐसे जुड़ ही नहीं पा रही थी। फिर किसी गुरु भाई से बात करी कि कैसे मतलब इस लिंक पे जाना है, कैसे क्या करना है। परसों गुरु भाई ने बताया कि आप ऐसे ऐसे करो और फिर आप मीटिंग से जुड़ जाओगे। तो गुरु बहन में 2003 में जब मैं 12th में थी, जब मेरे पापा गए थे जोधपुर, ऐसे किसी ने बताया था मेरे पापा को, ऐसे ऐसे गुरुदेव ने ऐसे मंत्र दीक्षा देते हैं और मुझे सारी बीमारियां ठीक होती है। तो मेरी मम्मी को और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, उनको अर्थराइटिस था। तो पहले पापा जाके आए, फिर पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो फिर थोड़े दिन बाद में हम सब लोग चले गए वहाँ पे। तो इस दौरान मतलब 1 साल बाद में गए, मतलब 1 साल पहले पापा जाके आए, 1 साल बाद में हम गए। तो जब भी पापा जाके आए ना, फोटो लेके आए ना गुरुदेव की, तो मैंने ध्यान स्टार्ट कर दिया।
मतलब मंत्र तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने जय गुरुदेव बोलना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़े ही दिन में मेरे को सपने में मंत्र दिख गया गुरुदेव का, और मतलब उस पे मोर का पंख था, और उस पे पंख पे जो मंत्र है ना गुरुदेव का वो लिखा हुआ था। अब उतनी मेच्योरिटी तो थी नहीं, इतना कुछ भी नहीं था तो मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि मंत्र जब दीक्षा लेंगे ना, जब पता पड़ जाएगा ना कि यही मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र है, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया। फिर 2003 या 4 में हम बीकानेर गए गुरु पूर्णिमा को, तो जब गुरुदेव ने वो मंत्र बताया ना, तो मैं इतनी आश्चर्यचकित रह गई, मेरे को तो ये मंत्र पहले से ही मिल गया था। मेरी मतलब ऐसे खुशी नहीं समा पाई मैं कि ये मंत्र तो गुरुदेव ने मेरे को पहले सपने में ही बता दिया। फिर उसके पहले मतलब मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन रहता था, फिर वो ठीक हो गया। लेकिन गुरु बहन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं गुरुदेव को दोष नहीं देना चाहती इस चीज में। 2013 में फिर मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद आप जानते हो फिर थोड़ा घर गृहस्थी में ऐसा ससुराल का माहौल कुछ थोड़ा ऐसा था, तो मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। इसके लिए मैं गुरुदेव से आज भी इतनी शर्मिंदगी हूँ, बहुत माफी भी मांगती हूँ। जब गुरुदेव ने मेरे को शुरू में इतना कुछ दिया और फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। अपने आप को कोसती रहती हूँ हमेशा। फिर उसके बाद में है ना, मतलब मेरे ससुराल वाले किसी माता जी के बहन जी के जाते रहते हैं ना गाँव में, तो वहां मैं भी चली गई। फिर उस चीज से लिंक ही हट गया ना, बस ये मन में याद रखती थी भाई गुरुदेव हैं, लेकिन ऐसे ध्यान वान करना छोड़ दिया मैंने। फिर 2019 में मेरे को मतलब वो अस्थमा और एलर्जी की समस्या हो गई, तो मैंने फिर से गुरुदेव को याद कर लिया कि अब तो अपने गुरुदेव ही हर जगह मैंने दिखाया। टाइफाइड हुआ था मेरे को, टाइफाइड बिगड़ गया, तो मैंने हर जगह दिखाया, हर जगह दवाई ली, लेकिन कोई चीज है ना एकनिष्ठ नहीं थी। कभी गुरुदेव का ध्यान भी कर लेती थी, कभी ससुराल वाले बोलते थे कि वहां जाना है, उस माता जी के जाना है, तो डोरे डंडे भी बांध ली। तो मतलब वो एकनिष्ठ नहीं है, तो फिर कैसे वो चीज काम करेगी। तो फिर मैंने इतना मतलब वो भी नहीं था नेटवर्क कनेक्शन की ये चीजें समझ में आ जाए कि ये चीज बांधनी नहीं है, ऐसे नहीं करना है। तो फिर अभी मेरे को मतलब 4-5 महीने पहले मैं बहुत बीमार हो गई, मतलब इतनी सीरियस बीमार हो गई, मेरे को माउथ अल्सर हो गए, मतलब ऐसे बचना मुश्किल हो गया था मेरा, इतनी ज्यादा बीमार हुई मैं। फिर मेरे को एडमिट करवाया, सब लोगों ने ऐसे बोला कि बचेगी नहीं, बचेगी नहीं। फिर मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मेरे से, मुझे पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं जानती हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, पूरी गलती मेरी है, लेकिन अब जो भी कुछ हो ना, आप हो, मेरे आपके सिवा मेरे मन में कुछ भी नहीं है। फिर गुरुदेव ने मेरे को जैसे मतलब ऐसे आस्था बंधवाते हैं ना कि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरे को डिस्चार्ज करा के घर पे लेके आई, तो किसी ने बोला कि गांव में होता ही है ना, तो तेजा जी के ले जाओ, उसके यहाँ ले जाओ, तो वहां ले गए मेरे को। अब नहीं जाऊं तो वो भी बुरा है ना इस हालत में। तो लोग तेजा जी की एक फेरी लगा रही थी, मेरे को कुछ भी नहीं दिखे, वो ही फोटो सामने आई। तो मेरे हस्बैंड गए थे सामने, मैंने मना कर दिया कि मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, मेरे को इन चीजों से मतलब दूर रहना है, मेरे को जोधपुर लेके चलो बस। और मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, मेरे को जोधपुर जाना है और मेरे को कहीं नहीं जाना। तो बोले अभी तू थोड़ी ठीक हो जा, फिर तेरे को लेके चले। फिर मतलब गुरुदेव का बर्थडे आने वाला था 24 नवंबर का, तो जब से मैं 1-1.5 महीने से वो इंतजार कर रही थी कि गुरुदेव आप मेरे को कैसे भी बुला लो, मेरे को जो भी मेरे से हुई है ना गलतियां, मेरे को ऐसे लगता था वहां आने से ही सही होंगी। फिर जोधपुर गए हम 24 नवंबर को, और फिर वहां पे मैंने गुरुदेव के दर्शन करे। फिर मैंने बोला कि आज के बाद मैं दवाएं लूंगी ही नहीं, चाहे मुझे मारना है, कुछ भी करना है, जिंदा रखना है, आपको रखना है, आप जानो, आपका काम जाने। मैं आज से ये दवाई यहीं पे रख के जा रही हूँ आपके पास, मैं नहीं लूंगी ये दवाई, चाहे आप कुछ भी करो। तब से मैंने ना तो कुछ दवाई थी ना कुछ और, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके 2-4 दिन बाद में जब हम जोधपुर जाके आए ना, तो गुरुदेव आई मेरे सपने में, और मैं गुरुदेव के चरण स्पर्श कर रही थी, लेकिन थोड़े से नाराज थे वो मेरे से। अब नाराज तो होंगे, इतनी बड़ी गलती करी है तो। फिर भी मैंने गुरुदेव की, गुरुदेव आगे से ये गलती कभी भी नहीं होगी,
और अब गुरु मैं सच बताऊं, मैं आपको, मेरे को मतलब ऐसे हमारे ससुराल में मंदिर है, मंदिर में साथ में अलग अलग फोटो वगैरह देवताओं की रख रखी है, कि मेरा मन नहीं है उनके, क्योंकि मैं गुरुदेव की फोटो रखूं, बस मेरा मन ही नहीं है किसी चीज में। और ना किसी का भी मान लो, ऐसे घर गृहस्थी में तो किसी देवता के सामने पड़ जाता है ना, मेरे को कुछ दिखता थोड़ी है वहां पे, बस वो एक ही चीज दिखती है, कल की भगवान की फोटो दिखती है गुरुमान, मेरे को कुछ भी नहीं दिखता। और अब तो ऐसा हो गया, मैं रात को सोती हूँ ना, पहले मेरे को नींद नहीं आती थी अच्छे से, अब तो मेरे को ऐसे हो गया, दिन रात स्पीच सुनती रहती हूँ। और रात को सोते सोते कभी ऐसे हो जाता है ना, मेरे थोड़ी बहुत टेंशन वगैरह हो जाती है, गुरुदेव का स्पीच सुनो और नींद आ जाती है सुनते सुनते। और फिर मेरे बच्चे की भी थोड़ी तबीयत खराब रहती थी गुरुमान, तो मैंने बच्चे को भी बोला, मैंने कहा तू ध्यान करा कर दे, तेरी मम्मा ही ठीक हो गई, तो वो भी ध्यान करने लग गया। तो एक दिन वो मेरे से बोल रहा था कि मम्मा मेरे को गुरुदेव आए थे, ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत पे बैठे थे, और आप दोनों को आशीर्वाद, मतलब मम्मी पापा को आशीर्वाद दे रहे थे, और मैं खड़ा था वहां पे। मैंने कहा देख, तेरे को स्टार्टिंग में ऐसी अनुभूतियां हो गई, लेकिन फिर है ना उसको योगिक क्रियाएं स्टार्ट हो गई गुरु में, तो एक दिन डर गया कि मम्मा मेरे को ऐसे लगता है कि मैं पीछे गिर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा ये तो सभी को होता है, तो मेरे को नहीं देखता, मेरे को कितनी वो ज्यादा होती, मेरी जीभ पीछे चली जाती है। उस टाइम में जब मेरे को माउथ अल्सर हुई थी ना, ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जब से मेरे को केसरी लगना स्टार्ट हो गई थी, जब भी है ना, मतलब मेरे को, मतलब जीभ पीछे जाती है और तालू में चिपके, और ऐसे जब भी मेरे को माउथ अल्सर हो रहे थे, और पूरा ऐसे मुंह खुल के और जीभ मेरी पीछे चली जाती थी, तभी से मैं थोड़ा वो खेचरी मुद्रा लगती है गुरु बहन, वो हाँ, वो खेचरी तो मुद्रा लगती है गुरु बहन। हाँ, तो मतलब मेरे को अभी भी योगिक क्रियाएं होती है गुरु बहन, मतलब सांस ऐसे भरने लग जाता है, मतलब इतना मेरे को बहुत ज्यादा होता है कि कई बार तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं गुरुदेव की स्पीच, जैसे खाना वगैरह बनाती रहती हूँ, स्पीच सुनती रहती हूँ ना, तो गुरुदेव की तरफ देख रही हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा ध्यान लगने लग जाएगा बस अब। मेरे को और कुछ चीज दिखती ही नहीं, बस एक ही चीज दिखती है मेरे को, और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। अब मैं मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी यही बहुत मुक्ति का उनको, मार्ग है गुरु बहन। हाँ वो ही चीज है गुरु बहन, मेरे को तो बस ऐसे लगता है कि ना तो मेरे को किसी देवता पे विश्वास है, ना कुछ और, मैंने तो गुरुदेव को समर्पण कर दिया, और ऐसे बोलते हैं कि आप ही हो मेरे जो कुछ भी हो, ऐसे लगता है कि मतलब पूरी देवी देवता है गुरुदेव में ही है, और कुछ बाहर है ही नहीं, बस ये लगने लग गया मेरे को। और ना किसी देवी देवता की फोटो देखती ना, तरफ ध्यान ही नहीं जाता मेरा। अब मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि वो फलाना देवता, वो ढीकरा उसकी वो ले ले, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कुछ भी नहीं लूंगी, चाहे आप कुछ भी बोलो, मेरे लिए वो ही मेरे भगवान है। ठीक है, अब गुरुवन जी मेरे क्या बिल्कुल है ना, सही बोला गुरु बहन। गुरुवन मेरे को है जामसर और काजलवाग जाने की इच्छा हो गई है थोड़े दिन से, ऐसे लगता है मैं कब जाऊं ऐसे लग रहा है मेरे को। लेकिन वो तो गुरुदेव की जी इच्छा हम होगी। आप प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव से, या गुरुदेव आपकी इतनी सुनते हैं, गुरुदेव की आप इतने लाडली हैं, तो गुरुदेव आपकी जरूर सुनेंगे, है ना। इतने आपके इतने भारी भारी अनुभव है गुरु बहन, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है गुरु बहन, आपको बहुत आनंद आ गया, आपकी बातें सुन के बहुत आनंद आ गया गुरु बहन। और वो मतलब तो अच्छा लग रहा है, यूं लग रहा है भाई ये रुके ना, बस आप बताती जाओ बताती जाओ, बहुत आनंद आ रहा है गुरु बहन। एक दिन तो मतलब मैं दोपहर में रेस्ट करती हूँ ना, थोड़ा घर का काम करके, तो मतलब वैसे मैं सो जाती हूँ और फिर मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। मेरे को ऐसे थोड़ी नींद, मतलब ऐसे आंख लगी थी, ज्यादा नींद नहीं आई थी, मेरे को ऐसे लगा जैसे दादा गुरुदेव ने मेरे मुंह में दिखे मेरे को, मतलब फोटो जो दिखती है ना, वाह, मुंह के अंदर दिखती है मेरे को। मैंने कहा गुरुदेव मैंने गलती कर दी इतनी, छोड़ के, मतलब अगर मैं रेगुलर ध्यान करती, आपके चरणों में रहती ना, तो 4-5 साल की परेशानी मेरे को भुगतनी नहीं पड़ती। लेकिन शायद जो भी करते हैं ना गुरुदेव अच्छे के लिए करते हैं। हाँ यही मैं बोलने वाली हूँ गुरु बहन की, जो भी कुछ एक टाइम गुरुदेव से जुड़ गए ना, उसके बाद हमारे हाँ वश में कुछ नहीं रहता। जो कुछ भी ये सारी गुरुदेव की लीला होती है, कुछ बीच में कुछ छुड़वा देते हैं, वो एक परीक्षा लगा लो या कुछ भी लगा लो, हाँ हमारे लिए अच्छा लगा लो,
या हम उसको समझ भी नहीं सकते भी ये क्या है। इनिशियल चीजें जो आंतरिक चीजें होती हैं हम नहीं समझ सकते उनको क्या है क्या नहीं। तो वही गुरुदेव पर छोड़ देना चाहिए हमें। गिल्ट तो नहीं करना चाहिए, आप कोई गिल्ट ना करें, बस ये सोचे कि अब मेरी समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी। जो हो चुका वो गुरुदेव की इच्छा थी, गुरुदेव की मर्जी थी। हाँ वो तो मैंने सोचा है ना कि मैं एक निष्ठ नहीं थी, मतलब इतना समर्पण भी नहीं था, तो गलती तो मेरी ही है ना। जब समर्पण किया गुरुदेव को, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया, तो अपने आप संभाल रहे हैं सारी चीज। और मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, तो वो भी गुरुदेव के बहुत ज्यादा वो है। उनको थोड़ा एलर्जी का अस्थमा उनको भी है, लेकिन उनको थोड़ी योग क्रियाएं कम हो रही है। तो एक पर्सन था गुरुदेव, वो मेरे से जिद कर रहे थे ऐसे। मैंने बोला था कि योगी क्रियाएं हो जाएंगी आपको धीरे धीरे, आप बस मंत्र जाप करो और एकनिष्ठ हो जाओ कि गुरुदेव जो भी है मतलब आप ही और कुछ भी नहीं है आपके सिवा। तो बोल रहे थे मेरे को थोड़ा कम आ रहा, मैं सूर्य नमस्कार कर लूं। मैंने कहा नहीं, वो चीजें फिर अपनी क्या ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं ना किसी चीज में, तो फिर वो मतलब नहीं रहता। सूर्य नमस्कार में है क्या, जो गुरुदेव दे रहे हैं उससे बड़ा सूर्य नमस्कार थोड़ी है। तो ये बात सही बोली ना गुरु बहन मैंने, क्योंकि हेलो बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने कि गुरुदेव पर जब करेंगे तो ही उनको ध्यान का फल कुछ मिल पाएगा। ये तो मिल रहा है गुरु बहन और को, लेकिन मेरे को ज्यादा है, मेरे जो को ज्यादा है बुरी ना। नहीं किसी को भी नहीं करती होगी क्रियाएं, किसी को करती है, सूट नहीं करती उसको नहीं। हाँ जिसको सूट करती है उसको आंतरिक रूप से अपने आप गुरुदेव संभाल लेते हैं और सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं गुरुदेव। वही तो हाँ गुरु बहन, तो मंत्र जप पे थोड़ा ध्यान दे वो, अगर कोई वो चीज मंत्र में जप पे थोड़ा ध्यान दे। हाँ मैंने स्टार्टिंग में रात तो को मतलब सोते समय। अब मैं जैसे रात हाँ को जी सोती बोलिए हूँ गुरुदेव। मतलब क्या मंत्र जाप करती हूँ ना, तो मेरे को जैसे कई बार नींद खुल जाती है ना रात को, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मंत्र जाप कर रहे हैं, मतलब चालू है चल मंत्र रहा जाप, है, चल ही सुबह रहा उठते है। हैं तो भी चालू मिलता है। हाँ ऐसे लगता है कि अपन रात को जप ही रहे थे बस ऐसे लगता हाँ है। लेकिन मेरे हाँ तो बच्चे को रात को थोड़ी जपते हैं तो वो फलकारी भी होता है। गुरुदेव ने भी कई शिष्यों को बोला कि रात को करोगे तो वो सारी रात चलता है। दिन में तो हमें करना ही चाहिए पर रात को भी प्रयास करना चाहिए। तो ना, जी मेरे बच्चा कुछ दिन से वो डर गया ना गुरु, मैं जब से वो ध्यान नहीं करा, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा बैठ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो मेरे सामने बैठ, मेरे देख कितनी योगी क्रियाएं होती है, कुछ होता थोड़ी है। 10-12 साल का है वो, इतना मेच्योर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उसे डर गया एक दिन। जैसे उसको योगी क्रिया, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना भी करी, मैंने कहा गुरुदेव अभी बच्चा है इसको आप ही संभाल लो जो भी करना है लेकिन पहले क्या है, जी। जैसे आइसक्रीम खाता था ना तो उसके टॉन्सिल हो जाते थे, तो अभी नहीं होते उसके आइसक्रीम अच्छा, खाने के बाद आइसक्रीम खाता था तो। टॉन्सिल हो जाते थे उसके, तो अच्छा अभी नहीं होते उसके। जैसे आइसक्रीम खा भी लेता है ना तो उसके टॉन्सिल नहीं होते। तो वैसे बोला था मम्मा, जैसे मैंने गुरुदेव का वो नाम जब वो ध्यान स्टार्ट किया ना, जैसे मेरे को टॉन्सिल आइसक्रीम खाने के बाद भी मेरे टॉन्सिल होना बंद हो गया। मैंने कहा वो ही तो चीज है बेटा, वो ही तो तेरे को बोलती हूँ मैं कि सुबह शाम बैठ के ध्यान किया कर, मंत्र जाप किया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ है ना उनके हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा, ये चीज है गुरु बहन। बहुत दिन से ट्राई कर रही थी इस चीज के लिए, और गुरुदेव ने पहली बार में सुन लिया, पहली बार में मीटिंग ज्वाइन हो गई मेरी जी बहुत गुरु खुशी हो बहन, रही। आप ऐसे ही जुड़ती रहे और अपने अपनी बातें रखती रहे। अभी भी ये कोई और बातें हैं तो आप प्लीज अपनी बातें रखती रहे। बहुत सबको आनंद हाँ आ रहा है। वही तो गुरु बहन, मेरे को बहुत दिन से ऐसे सोच रही थी, एक दिन बैठे बैठे ट्राई कर रही थी कि कैसे मीटिंग में जुड़ना है, क्या करना है, फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर कल एक गुरु भाई को फोन करा तो वो बोले आप ऐसे ऐसे करो, फिर आप मीटिंग में जुड़ जाओगे। तो अभी मैं फटाफट से सारे काम करके मैंने कहा देखती हूँ एक बार ट्राई करके, प्रभु की कृपा होगी तो आज ही जुड़ जाएंगे
जी, ये एक समय होता है, एक समय भी होता है कि भाई कब क्या होगा, वो गुरुदेव सब पहले से सोच के रखते हैं। जी, उषा गुरु बहन भी जुड़ी है, हो सकता है आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो। गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, दादा जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी, मैं तो ये संतोष गुरु को ये बताना चाह रही थी कि इनका लड़का है ना, संडे के दिन वो प्रोग्राम होता है, जोड़ो। सुना नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है गुरु बहन, हेलो, आ रही है। हाँ आपकी आवाज हाँ तो रही है, पर थोड़ी ब्रेक। मेरी आवाज हाँ, आ रही है आपकी गुरु आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। हाँ गुरु बहन, आ रही है ये गुरु कह बहन, रही आ थी रही है आपके आपकी लड़के आवाज। को ना इसी चैनल पे संडे के दिन। हाँ गुरु बहन, मैं सुन रही हूँ, बोलिए आप। संडे के दिन प्रोग्राम होता है, हाँ उनको उसी में जोड़ो, छोटे बच्चे को। हाँ, ये बताना चाह रही थी। आपके छोटा लड़का है ना, उनको संडे के प्रोग्राम में जोड़ो तो वो ध्यान देगा। हाँ हाँ गुरु बहन, जैसे वो संडे वाला प्रोग्राम रहते हैं ना बच्चों के, तो उससे क्या मोटिवेशन मिलेगा उसको, बच्चे को, कि भाई वो करते हैं तो वो वीडियो दिखाती हूँ। मैंने कहा देख बेटा, तो उसमें मैं जोड़ूंगी। हाँ वो तो है ही गुरु बहन, मैं कोशिश कर रही हूँ उसके लिए भी कि कैसे भी मतलब बच्चा है ना, तो अभी से जुड़ जाएगा ना। संडे के दिन मतलब बता रहे। हाँ गुरु बहन, पता है मेरे को, वो तो सारी चीजें पता है मेरे को। इतने साल हो गए ना गुरुदेव से, बस मैंने वो बीच में छोड़ने वाली गलती कर दी बस गुरु बहन, वो तो कुछ भी नहीं है। उसके लिए कभी कभी अपने आप को कोसती रहती हूँ कि क्यों किया मैंने ये सब कुछ। पर जो भी है ना, गुरुदेव की मर्जी होती है ना, जब भी होते हैं सारे काम। यही बात है गुरु बहन। तो मेरी मम्मी को भी मतलब अर्थराइटिस था ना गुरु बहन, तो वो भी गुरुदेव से दीक्षा लेके आई थी। उन्होंने 3-4 साल तक ध्यान किया गुरुदेव का, और बाद में बिल्कुल सही हो गई। हाँ गुरु बहन, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ अभी ठीक है, लेकिन बीच में उनका भी क्या है, थोड़ा मार्गदर्शन भटक गया। बेटा रुके एक बार, है ना, लेकर एक बार ये आ गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बता हाँ कि जी, मेरे बेटे गुरुदेव ने का क्या ध्यान किया करते हो आप? यस मैम। हाँ, गुरुदेव को गुरुदेव का खुद ही ध्यान किया किया करो, गुरुदेव से प्रार्थना किया करो। डर लगता है तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव डर को मुझसे दूर भगा दो। बोलोगे गुरुदेव सब कर सकते हैं, पूरी सृष्टि के मालिक है हमारे गुरुदेव, तो यही तो वो छोटी सी बात है गुरुदेव मुझे गुरुदेव तो की। दिखे थे। बता क्या दिखा था गुरुदेव ने, फिर क्या बोले बोला? गुरुदेव आपको? दर्शन दे रहे थे, मम्मी पापा को आशीर्वाद दे रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। गुरुदेव के आप बहुत प्रिय हैं फिर तो। आपके मम्मी पापा को आशीर्वाद दे रहे थे। आपको कुछ कहा गुरुदेव ने? आपको कुछ बोला? दिखाया? आपके साथ बात नहीं करी? मैं नहीं तो आप प्रार्थना करो कि गुरुदेव मेरे से भी आके बात करो, मुझे भी आशीर्वाद दो गुरुदेव। कहाँ बैठे थे गुरुदेव? जो भी प्रार्थना करोगे, आपको जो भी समस्या है, सबसे पहले गुरुदेव से प्रार्थना करो। मम्मी पापा से पहले भी आप गुरुदेव को याद करें, आपका वो काम एक चुटकी में बन जाएगा। कहाँ बैठे थे गुरुदेव जब दर्शन दे रहे थे ना? कहाँ बैठे थे बता? पहाड़ के बीच। अच्छा, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं संतोष गुरु बहन से पूछ रही, कहाँ से जुड़ते हो आप? गुरु बहन आप कहाँ से जुड़े? जयपुर के पास चोमू सिटी पड़ती है ना, वहां से जुड़े हैं, वहां से जुड़ी है गुरु बहन।
अच्छा, चोमू प्रॉपर से हो ना? हाँ, हाँ, चुम प्रॉपर से। हाँ, मैं सीकर से हूँ। उधर चोमू के आसपास के लोग काफी है गुरुदेव की शरण में। जो ये अदर हनुमान जी है ना, सामोत वाला, कभी नाम हाँ सुना हो तो आपने? हाँ जी। उधर उधर से हैं हम। ओके ओके गुरु बहन, हाँ। जय गुरुदेव। चले गुरु बहन, आप जुड़ते रहे, रोज जुड़ते रहे गुरु बहन। आपको जो भी योगी क्रियाएं या जो भी आपको अनुभव होता है, आप लिख के रखें और हमें जरूर बताइए गुरु बहन। बहुत आनंद आ गया गुरु बहन आपकी अनुभूतियां सुन के। बहुत मेरे को दिव्य अनुभूतियां थी गुरु बहन आपकी। वीडियो में देखती थी ना आपको, तो मैं भी ऐसे सोचती थी कभी कभी मैं भी ऐसे जुड़ूं, मैं भी ऐसे आपसे बात करूं। मुझे बहुत अच्छा जी लग रहा है। जी गुरु बहन, इसलिए आप रोज जुड़िए गुरु बहन, रोज आप खुश होइए ऐसे ही जुड़ के, और रोज जुड़िए। क्योंकि आप हमारी जो हम बात करते हैं वो लोगों में जाती हैं, और लोग फिर उससे प्रेरणा लेते हैं, है ना। जी गुरु फिर बहन। लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भी लोगों की ये बीमारियां भी ठीक हो रही है, ऐसे ऐसे अनुभव है। कोई बात तो जाती है, और ये सारी जी गुरुदेव की लीला है, किसकी बात को किस तक पहुंचाना है ना। तो जी हमें गुरु जरूर आगे आना चाहिए। गुरुदेव इतना करते हैं, हमारे जीवन को बदल बहन। डालते हैं, और हम जी थोड़ा गुरु सा एक बहन। कदम आगे लेने में भी हिचकिचाते हैं। तो हमें जी बिल्कुल गुरु नहीं बहन। हिचकिचाना चाहिए। जितना भी जी हमसे प्रचार हो पाए, किसी भी माध्यम से, जी अपने लेवल पे, चाहे छोटे लेवल पे करें, पर करने की कोशिश जरूर करें। अंत में जी होगा गुरु वही जो बहन। गुरुदेव चाहते हैं। हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। एक बार हमारा फर्ज है बस एक बार बताना, जी उसके गुरु बाद बहन। उस इंसान की मर्जी है कि वो जुड़े ना जुड़े, क्योंकि ये उसके उसके कर्मों पे निर्धारित है। ये सबको जी इतना गुरु समर्थ बहन। गुरु थोड़ी ना मिलता है जी ना। गुरु ये बहन। तो कुछ चुनिंदा हाँ। लोगों में, कुछ परसेंट लोगों में हम आते हैं जिनको कल की भगवान ने अपनी शरण में लिया है। तो जी हमारा गुरु बस बहन। इतना ही कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को बताएं इसके बारे में। बस एक आध बार कोई पूछना चाहता है तो उसको दोबारा बता दे, अदरवाइज हमें जी किसी गुरु को बहन। फोर्स नहीं करना है। जी गुरु बहन। हाँ ऐसे ही हाँ होता जी। है, गुरु बहन किसी को बता देते हैं, और मतलब कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, वो भी गुरुदेव की मर्जी होती है सब। जिसको पास जी जी बुलाना होता है बिल्कुल। ना, वो खुद बुला लेते हैं। गुरुदेव ने तो खुद नहीं कहा है ना कि जिसकी जरूरत होती है ना उसको मैं खुद बुला लेता हूँ। हाँ गुरु ही बिल्कुल मतलब बिल्कुल। शिष्य, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। हाँ ये बात है। सही बोला गुरु बहन आपने, गुरु ही शिष्य को हाँ। ढूंढता है। गुरुदेव जी अपने आप कर लेंगे। हमें इस बारे में टेंशन नहीं लेनी, बस हमें आनंद के साथ प्रचार करना है कि हम गुरुदेव के, कुछ भी गुरुदेव के मोहरे लगा लो, हम तो यूं गुरुदेव के एक नौकर लगा लो। फायदा नुकसान गुरुदेव का है उसमें। कोई जुड़ता है तो जी ठीक है, नहीं जुड़ता तो ठीक है। हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे गुरु भाई बहनों का ये सवाल रहता है कि लोग जुड़ते नहीं हैं, तो हमें जी जोड़ना क्यों गुरु है। वो गुरुदेव जी देखेंगे, गुरुदेव जोड़ेंगे। शुरू में हमने जी कौन सा गुरु एकदम से विश्वास कर लिया था, है ना। जी हमने भी गुरु किसी को देख के, परख के, बहुत सारी चीजों को देखा था, उसके बाद हमें यकीन हुआ हाँ। था, कुछ हमारे साथ घटित हुआ था, उसके बाद हुआ जी था। गुरु तो हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, सब जी गुरुदेव पे गुरु छोड़ देना है। जी गुरु बहन। वो तो सब अपने आप प्रभु करवाते हैं, कल के अवतार के प्रभु है ना, वो करवाते हैं। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है गुरु बहन। जो उनकी मर्जी होती है ना वो सब वो करते हैं। मैं तो ये चीज जानती हूँ कि जो है ना सब कुछ उनके हाथ में। अब तो मेरे को ऐसे लगने लगा है कि एक पत्ता भी हिलेगा ना तो उनकी मर्जी से ही हिलेगा। बस। बाकी लोगों के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो यही चीज है, यही बात है। अगर मैं आवाज नहीं आती आपकी। हेलो हेलो। तो हाँ, गुरु बहन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जय गुरुदेव। जय गुरु जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय दादा गुरुदेव। हेलो।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हिंगू जी आइए, आप पूरा कीजिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय सभी गुरुदेव। आत्मा को जय गुरुदेव। जी जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय दादा गुरु। जय श्री कल की। हर घर कल जय की। गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। इंगू अंकल से निवेदन है कि सब चरणों में समर्पित करे गुरु भाई। क्या गुरु भाई? अंकल श्री चरणों में कोई श्री चरणों में समर्पित कीजिए। अगर विक्की शर्मा गुरु कोई भी गुरु भाई आके सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव। जय जय श्री। हिंगू गुरु भाई आपका माइक बंद है। हेलो।